एक खूबसूरत और सुकूनदेह जिंदगी जीने के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ सच एज डेवलपिंग स्किल्स, करेक्टर एंड माइंडसेट। इफ़ यू आर समवन जो अपनी ना सिर्फ पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं बल्कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करना चाहती हैं, तो आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में कुछ मिले जुले क्लिप्स शेयर करने के साथ एक गुड न्यूज़ भी आपसे शेयर करूंगी और उसी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करने के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम पार्ट ऑफ यूट्यूब मेंबरशिप। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मेंबरशिप तो आपको मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन के बिल्कुल साथ ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए इसमें बहुत सारे सरप्राइजेस होंगे। कुछ ऐसी वीडियोस जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, कुछ सरप्राइजेस जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स जो मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए होंगे। आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिसे क्लिक करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी। आज के व्लॉग में मैं आपसे 7 ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जो सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं। कोई भी इंसान एक दिन में अपनी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन करके हम अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वैसे तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपसे शेयर कर रखी हैं, लेकिन आज की वीडियो ना सिर्फ हम हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स के लिए हैं, बल्कि जो यंग गर्ल्स, बच्चियाँ अभी जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन पर अगर थोड़ी सी गौर कर ली जाए तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बी ऑर्गेनाइज्ड। आप जब भी घर का हो, ऑफिस का हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी काम कहीं पर भी बैठ कर करती हैं तो काम कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद अपना वर्क स्टेशन क्लियर कर दिया करें। इसके अलावा डेली यूज में आने वाली कोई भी ऐसी आइटम जो आप इस्तेमाल करती हैं उसे इस्तेमाल करने के फौरन बाद उसकी जगह पर रख दिया करें। अपने वार्डरोब, हैंडबैग, शू कैबिनेट और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट वैनिटी टेबल को हमेशा ऑर्गेनाइज रखा करें। अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहती हैं तो ऑर्गेनाइज होना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। नंबर 2, मूवमेंट। यहाँ मैं बिल्कुल किसी जिम या एक्सरसाइज की बात नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहती हैं तो आपकी बॉडी की मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि हाउस होल्ड टास्क के साथ जो हमारी बॉडी मूव होती है वो किसी एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती, लेकिन हम अपनी बॉडी को एक्टिव एंड हेल्दी करने के लिए थोड़ी सी मूवमेंट में इजाफा कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती हैं और आपका डिस्टेंस इतना है कि आप चल के जा सकती हैं तो आप कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ मत कीजिए, आप बाय वॉक जाया करें। अगर आप एक होम मेकर एंड हाउस वाइफ हैं, आपके पास बच्चे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चों का स्कूल अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो आप खुद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप किया करें और आप बाय वॉक बच्चों को लेकर जाया करें और बाय वॉक बच्चों को लेकर वापस आया करें। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती हैं तो घर के अंदर कुछ ऐसे काम फाइंड कीजिए जिससे आप हाउस होल्ड चोर्स से हट कर थोड़े अलग से काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन रेफ्रिजरेटर को क्लीन कर लिया, दूसरे दिन अपनी वार्डरोब पे नज़र दोहरा ली। इसके अलावा किचन, डाइनिंग, ड्राइंग रूम, इन सभी रूम्स का एक एक कॉर्नर आप अगर एक एक दिन भी क्लीन करें तो आप पूरे 30 डेज तक हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर एक्टिविटी कर सकती हैं। लेकिन ये आप पर है कि आप अपनी बॉडी में मूवमेंट किस तरह से लेकर आ सकती हैं। नंबर 3, नो फोन रूल। आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर आने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हर किसी की ज़रूरत है, लेकिन हर वो ज़रूरत जिसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो नुकसानदेह होती है। यहाँ एग्जाम्पल हम खाने का ही ले लेते हैं। ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो वही खाना हमें खाने लगता है। इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा।
मोबाइल फ़ोन ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं वहाँ भी आप मोबाइल हाथ में पकड़ के जब खड़े होंगे तो वो आउट ऑफ मैनर्स लगता है। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को भी देखा है कि कई बार ऐसी जगह जहाँ मोबाइल निकालना मुनासिब नहीं होता वहाँ भी मोबाइल लेकर स्क्रॉल कर रही होती हैं। जब कोई उन्हें मुखातिब करता है या उनसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो वो आगे से इस तरह से बिहेव करती हैं कि उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। और ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को देखकर हम उस इंसान के बारे में क्या अंदाजा लगा सकते हैं। बात तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उन्हें मैनर्स सीखने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को अगर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, प्लानिंग डे। हमारे वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमने पूरे वीक का प्लान करना है। घर के कामों से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाने तक के सारे कामों को प्लान करना, वीकली मील प्लान करना, आउटफिट्स रेडी करना, और इसके अलावा अगर हमने घर से बाहर जाना है तो ग्रोसरीज करना या फिर शॉपिंग क्या करनी है, हमारी अपॉइंटमेंट्स कौन से दिन पे हैं, अगर बच्चे छोटे हैं उनके स्कूल के जो छोटे छोटे काम हैं वो हमने कब करने हैं। ये सब कुछ प्लान करने के लिए संडे इज़ द बेस्ट डे, क्योंकि सैटरडे तो हमारे घर के दूसरे काम ही फिनिश नहीं होते। घर के कामों को कंप्लीट करने के बाद संडे सिर्फ 1 घंटा अपने लिए रखें जिसमें आपने बैठकर आराम से सोचकर सब कुछ प्लान करना है। ये आपका 1 घंटे का किया हुआ प्लान आपके आने वाले पूरे वीक के 7 दिन को आपके लिए बहुत आरामदेह बना सकता है। ये भी उन्हीं छोटी छोटी बातों में से एक छोटी सी बात है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाती है। नंबर 5, माइंडफुल हैबिट। माइंडफुल हैबिट क्या है? फॉर मी, नो डिस्ट्रैक्शन, नो टीवी, नो फोन। मैं अपनी बुक को लेकर एक कॉर्नर में आराम से बैठकर कुछ आवर्स अपनी बुक के साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ। इसके अलावा एक कप ऑफ कॉफ़ी लेकर अपने गार्डन में अपनी प्लांट्स के पास बैठकर आराम से वहाँ पर कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। अगर घर में नहीं तो घर से बाहर किसी पार्क में अच्छा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। अपने लिए पर्सनल पॉकेट क्रिएट कीजिए जिसमें आप अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ये जो थोड़ा सा अपने साथ बिताया हुआ टाइम है ये आपको पूरे वीक के लिए फ्रेश कर देगा। अगर आप एक होम मेकर हैं और आप घर पर रहती हैं, घर के कामों को एक साइड पर रखकर सिर्फ 5 मिनट ही सही लेकिन हर रोज अपने लिए जरूर निकाला करें। वो 5 मिनट जो आपने अपने साथ स्पेंड करने हैं उसमें ये बात जरूर सोचा करें कि आपने अपनी लाइफ में कौन से न्यू स्किल्स सीखने हैं या आपके पास कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकती हैं। नंबर 6, बी क्लियर ऑन योर प्रायोरिटीज़। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके डिसीजंस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपके साथ जुड़े आपके रिश्ते और आप खुद हैं, उसके बाद कोई और। लाइफ में अगर आपने कुछ भी करना है तो अल्लाह पाक का नाम लेकर अपनी फैमिली की रजामंदी से आप स्टार्ट कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस है, कहीं आपने जाना है, आपके लाइफ के कोई भी डिसीजंस हैं, लोगों का कभी भी मत सोचिए, क्योंकि आप अगर अच्छा करेंगे तब भी लोग बात करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तब भी लोग बात करेंगे। तो इससे बेहतर है ना कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। नंबर 7, बैलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ बैलेंस तो हमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 1 आवर हेल्थ, नंबर 2 रिलेशनशिप एंड नंबर 3 आवर नीड्स। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं कि इनके अगर बैलेंस को हम कंट्रोल में रखें तो बिलीव मी हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी बात, अपनों से रिश्तों में ईमानदारी रखिए। अपनों के एतबार को कभी भी ठेस मत पहुंचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एतबार को ठेस पहुंचाने की वजह से कोई अपना किसी भी दुनिया के इंसान पर एतबार ना करे। इसलिए अपने रिश्तों की कदर कीजिए। आज का व्लॉग मेरा यही तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।